स्वस्थ और सुंदर गुलाब के पौधे को घर में रखना सभी चाहते हैं। यदि आपके गुलाब के पौधे की पत्तियां कुछ इस तरीके से हो रही हैं तो उन्हें कट करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। यदि गुलाब के पौधे में आप सुंदर पत्तियां और बड़े बड़े फ्लावरिंग चाहते हैं तो आज के वीडियो को देखिए। मैं ज़रूरी टिप्स बताने वाली हूं जिससे आप सितंबर में अपने गुलाब के पौधे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। यदि आपके यहाँ गुलाब का पौधा है और लगातार बारिश में भीग रहा है तो किस तरीके से आप केयर करेंगे, क्योंकि बहुत जगहों पर अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। देखिए, गुलाब को कट करने के बाद न्यू बेसल शूट्स को लेना बहुत ही इजी होता है। मैंने अपने गुलाब के पौधे को 10 डेज़ पहले ही कट किया है और उसके बाद नई नई कलियाँ और नए नए शूट्स निकलने लगे हैं। ये मेरे गुलाब का पौधा है, 10 डेज़ बिफोर का मैं आपको दिखा रही हूँ। एक बार अच्छे से फ्लावरिंग होने के बाद हर पौधे को दोबारा ट्रिम करके फीड करना पड़ता है, तभी दोबारा फ्लावरिंग होती है। गुलाब के पौधे में यदि आपके एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है और दोबारा फ्लावरिंग के लिए आप रेडी करना चाहते हैं तो 3-4 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे: सनलाइट, ट्रिमिंग और फीडिंग, और साथ ही साथ गुड़ाई जिसे टाइलिंग कहते हैं। ये 4 चीज़ें यदि आप गुलाब में करते हैं तो निश्चित तौर पर बड़े फूल निकल कर के आएंगे। अभी आपने ट्रिम नहीं किया है तो अपने गुलाब के पौधे को आप ट्रिम कर दीजिए। लेकिन ट्रिम कैसे करना है? जो फूल निकल चुके हैं उनके आप कम से कम 2 नॉड एरिया नीचे से कट करेंगे, यानी 3 इंच कम से कम होना चाहिए। जस्ट फूलों के नीचे ही आप कट कर देंगे जैसे और पौधों में मैं बताती हूँ, तो उससे कई बार मैंने देखा है डाई बैक की प्रॉब्लम होती है। इसलिए गुलाब को ट्रिम करने का एक बेस्ट तरीका ये होता है कि कम से कम आप 3 से 4 इंच कट कीजिए। अब मान लीजिए गुलाब में इस तरीके से फूल खिल रहे हैं और फिर कलियां सूख जा रही हैं तो उन्हें आप एक लंबाई में कट कर दीजिए, यानी कि सिर्फ एक नॉड एरिया नहीं, कम से कम 2 से 3 नॉड एरिया को आप पकड़कर उसमें काट दीजिए। और तब आप देखेंगे बहुत जल्द 3 से 4 दिनों में यहाँ से नए शूट्स आने लगेंगे। अभी मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखा रही हूँ कि कट करने के बाद क्या होता है। देखिए, मैंने 2 नॉड एरिया के पास से काटा है कि ताकि डाई बैक की प्रॉब्लम भी ना हो और न्यू शूट्स भी हम ले पाएँ। जब भी आप पौधे को कट करते हैं उसके बाद तुरंत पानी मत दीजिए और ना ही तुरंत कोई भी ऐसा फंजीसाइड वगैरह दीजिए। जब आप कट करेंगे उसके 4 से 5 दिनों के बाद आप देखेंगे न्यू बेसल शूट्स इसमें आने लगी हैं, न्यू पत्तियां आने लगी हैं। मेरे पौधे को मैंने कट कर दिया है 1 सप्ताह पहले और सब में अब न्यू लीव्स निकल कर के आ रही हैं। यदि आपका पौधा बीमार सा दिख रहा है या पत्तियां कटी कटी सी दिख रही हैं तो उन्हें आप कट कर दीजिए। कट करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। गुलाब अपनी पत्तियों को बहुत जल्दी निकालता है। देखिए, यहाँ से कट किया है तो न्यू शूट्स ऐसे आ रही हैं। इसी तरीके से आपके पौधे में भी आएंगी, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कट करने के बाद आप इसे भोजन देंगे। कट करके यूं ही छोड़ देंगे तो हो सकता है पौधा डाई बैक की प्रॉब्लम में चला जाए। कई बार कई पौधे नहीं भी डाई बैक में जाते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ आपको बता रही हूँ कि नए पत्तियों को लेने में हेल्प करता है कि ट्रिमिंग के तुरंत बाद आप इसे फीड कर दें। इस तरीके से जो पुरानी पत्तियां हो गई हैं और सूख रही हैं तो पौधे से आप ज़रूर हटा दीजिए, अदरवाइज़ ये फंगस ही क्रिएट करता है, इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। यानी कि पौधे को साफ़ सुथरा रखना है, जो कि गुलाब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब यदि आपके गुलाब की पत्तियां कटी फटी हैं तो 1 चम्मच फंजीसाइड लेकर के आप स्प्रे कर दीजिए, और वो स्प्रे आपको वीक में 1 या 2 बार करना है। 1 या 2 बार में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गुलाब में छोटी छोटी कलियां आ रही हैं, बड़े फूल नहीं आ रहे हैं। देखिए, गुलाब पर बड़े फूल लेने का एक ही तरीका होता है कि आप जब भी इसे कट करें 2 इंच तक कम से कम कट करेंगे, 2 या 3 इंच तक ज़रूर कट करेंगे। 1 या 2 नॉड एरिया काट देने से गुलाब की जो पत्तियां हैं वो भी स्वस्थ आती हैं और फूल भी बड़े बड़े निकल कर के आते हैं। गुलाब में आप हर एक 15 दिनों पर गुड़ाई करेंगे और खाद देने के पहले तो ज़रूर गुड़ाई करेंगे। अब आपके यहाँ यदि बारिश हो रही है लगातार तब भी आप इस खाद को दीजिए। बारिश जिनके यहाँ हो रही है वो सभी लोग इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में है और इससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। मिट्टी यदि हल्की भी भुरभुरी हो चुकी है, यानी कि 1 दिन पहले बारिश हुई है, जैसे हमारे यहाँ 1 दिन पहले बारिश हुई है, तो इस खाद को ड्राई फॉर्म में आप दे सकते हैं। इससे पौधे की जड़ें तो मजबूत होंगी, साथ ही साथ सर्दियों तक फ्लावरिंग होगी।
इस खाद को महीने में एक बार देना है और जब आप खाद देंगे या तो मॉर्निंग में दीजिए या इवनिंग में दीजिए। गुलाब को पूरे दिन के सनलाइट में रखना है, लेकिन जब कलियां आने लगें आपके पौधे में तो कोशिश कीजिए कि दोपहर की धूप से बची रहें कलियां, ताकि कलियां जले ना। और यदि बारिश बहुत हो रही है या बिल्कुल भी कली बन ही नहीं रही है आपके पौधे में, तो आप सिर्फ गुड़ाई करके और ये खाद दे करके छोड़ दीजिए, क्योंकि बरसातों में पौधा लगातार भीगता है तो कई बार ऊपर से काई सी जम जाती है। यदि मिट्टी भुरभुरी है और मिट्टी में पानी रुकता नहीं है तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इस तरीके से गुड़ाई कर दीजिए और गुड़ाई करने के बाद आप चाहें तो मिट्टी को थोड़ा हाथों से उलट पलट कर सकते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन लेयर नीचे तक पहुंचे। और इसके बाद आपको चाहिए डीएपी। डीएपी एक ऐसा खाद होता है जो गुलाब के जड़ों को फैलाने में, पत्तियों को स्वस्थ बनाने में बहुत हेल्प करता है। डीएपी आसानी से आपको नर्सरी पे मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। 5 से 6 दाने डीएपी के आप अपने गुलाब में देंगे। महीने में एक बार ही इसे करना है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ये 15 दिनों पर देने वाला खाद नहीं है, लेकिन ये तभी दीजिए जब आप कट कर लीजिए और नए फ्लावरिंग के लिए आप वेट कर रहे हैं। जब फूल खिले हुए हैं तो आपको ये खाद नहीं देना है। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, यदि आपके पौधे में अभी फ्लावरिंग हो रही है तो इस खाद को नहीं देना है। एक बार फ्लावरिंग हो जाए और दोबारा फ्लावरिंग के लिए जब आप रेडी करना चाहते हैं तो कट करने के बाद ये खाद आप देंगे। अब 1-1 चम्मच नीम खली ये सभी को देना है जिनके यहाँ बारिश हो रही है। ये ड्राई फॉर्म में है और इससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। मिट्टी में यदि फंगस की थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो उस संभावना को कम किया जा सकता है नीम खली का इस्तेमाल करके। तो 1 चम्मच ऊपर से नीम खली आप दे दीजिए, सभी पौधों को 1-1 चम्मच। इसके बाद ये तो हो गई कि हम पौधे को तैयार कर रहे हैं अगले सीज़न के लिए, लेकिन अब जो चीज़ बताने वाली हूँ उससे लगातार आपके पौधे में कलियाँ बनेंगी। अब जिनके यहाँ बारिश बहुत हो रही है वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, मिट्टी के सूखने तक का वेट करेंगे, और वो है चाय पत्ती। चाय पत्ती तो सभी के घरों में उपलब्ध है। आपको करना क्या है, 1 चम्मच चाय पत्ती ड्राई फॉर्म में डाल देना है, इस तरीके से जैसे मैं डाल रही हूँ। कोई भी चाय पत्ती हो सकती है, ग्रीन टी ले लीजिए या जो भी चाय पत्ती आप अपने घर में यूज़ करते हैं। अब इस जगह पे यूज्ड टी लीफ भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच के बजाय 2 चम्मच यूज़ करना होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें बहुत अच्छे तरीके से वो ड्राइड हो, सूखा हुआ हो, वरना गुलाब में फंगस सबसे जल्दी लग जाता है। तो इसलिए मैं तो फ्रेश टी लीफ इस्तेमाल कर रही हूँ। यदि आपके पास है, आप कर सकते हैं, तो फ्रेश टी लीफ लीजिए। इस तरीके से 1-1 चम्मच सभी को दे दिया और ऊपर से 1-1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए और आपका पौधा रेडी हो गया आने वाले सीज़न के लिए। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ हमने नहीं डाली है जो आपके पौधे को नुकसान पहुंचाए या फिर पौधे में ओवरडोज हो। ये जो कंपोस्ट है, इस जगह पे आप काउडंग मैन्योर ले सकते हैं, मैं वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तो पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके सभी पौधों के लिए, और गुलाब के लिए तो मंथली आपको यूज़ करना ही चाहिए, तभी आप गुलाब की स्वस्थ पत्तियां ले सकते हैं। यदि अभी मैं आपको फिर से बता देती हूँ, यदि पत्तियों में प्रॉब्लम है तो फंजीसाइड को स्प्रे कीजिए, उससे प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। अब इस तरीके से फीड करने के बाद आपकी मिट्टी यदि गुलाब की सूखी है तो आप पानी दे दीजिए, अदरवाइज़ ऐसे ही ड्राई फॉर्म में डाल करके छोड़ दीजिए। देखिए इस तरीके से मैंने कट किया था और न्यू शूट्स आई हैं, और यहीं से कभी कभी काले होने लगते हैं और पौधा जो है डाईबैक में चला जाता है। गुलाब में यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जब भी कट करें उसके बाद फीड करना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद।